हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबी आर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के नए टॉपिक यानी कि नए चैप्टर को बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन और डायरेक्शन का पहला नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बता दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये दिशा के बारे में जानना होगा, क्योंकि हमको दिशा के बारे में ही पढ़ना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर दिशा के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये कौन सा दिशा बोलते हैं। आपको पता है ये प्लस का सिंबल पहले हम बनाएंगे। प्लस के सिंबल में सबसे ऊपर वाले जो होंगे वो हमेशा नॉर्थ होगा और जिसके अपोजिट में ये हमेशा साउथ होगा। और इस साइड में जो है ना, इसके दाएं साइड में ईस्ट और दाएं साइड के जस्ट अपोजिट यानी बाएं साइड में वेस्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये तो आपका दिशा हो गया दोस्तों। अब दायां बायां को थोड़ा हम देख लेते हैं। हम दायां बायां को देखने से पहले हम एक बात देख लेते हैं। ये जो घड़ी है, इस घड़ी की दिशा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दायां बोलते हैं, यानी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे में इस टाइप से जो घड़ी है, घड़ी तो हमेशा इस दिशा में ना मूव करती है दोस्तों। इस तरह से सुइया अगर पहले 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, फिर 3 घंटा यहाँ, इससे करके मूव करती है। तो घड़ी की जो दिशा है ना, इस टाइप से है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर घड़ी का जो दिशा होगा पहले इधर होगा, उसके बाद फिर इधर होगा, फिर इसके बाद इधर होगा, ये ऐसे होगा। यानी कि इस टाइप से घड़ी की दिशा होगी, जिसको हम लोग दायां बोलते हैं। अगर बायां की बात करें दोस्तों, तो बायां जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। और बायां को हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ से। तो इस तरह से अगर बना ले तो दायां जस्ट इसके अपोजिट इस साइड में हो जाएगा। यानी अगर ये इधर है पूरब की तरफ, तो ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा। और ये ऊपर है तो नीचे की तरफ यहाँ पर बायां हो जाएगा। अगर फिर ये नीचे वाला पोर्शन फिर इधर है तो ये नीचे वाला इधर हो जाएगा दोस्तों। और ये इधर पूरब वाला भाग जो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और ये घड़ी की दिशा में, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं जो घड़ी की दिशा में है। जो घड़ी की दिशा यानी कि जो बायां में, उसको एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। अभी इतना टर्म को पहले देख लीजिए। हम यहाँ पर एक ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ ये करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक दूरी और यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी ले लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम एक दूरी ले लिए और दूरी को हम कितना ले लिए? 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर ले लेते हैं सवाल में जिस तरह से बोला है। और कह रहा है कि मैं और मेरा मित्र, तो मैं अगर यहाँ आ जाऊँ, मैं को यहाँ मैं लिख लूँ और मित्र को मैं यहाँ पर मित्र लिख लूँ, तो एक दूसरे के बीच में कितना है? 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है दोस्तों। चलिए आगे कह रहा है हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। यानी कि हम दोनों, मैं और मेरा मित्र एक दूसरे की ओर दोस्तों ये होगा मैं इधर चलूँ और मेरा दोस्त मेरे की तरफ आए। मतलब हम दोनों एक दूसरे की तरफ, यानी कि मैं अपने मित्र की तरफ चल दिया और जो मेरा मित्र है वो मेरे तरफ चल दिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों चल पड़े, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाएं ओर मुड़ गया। अब यहाँ तक देखिए दोस्तों, 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाएं ओर मुड़ गया। यानी कि मैं भी 30 मीटर चला दोस्तों। अगर मैं 100 मीटर पूरा है तो ये आधा हम ले सकते हैं यहाँ तक, इधर 50 और इधर 50। तो हमको समझने में आसानी होगी। अगर 30 मीटर यहाँ तक है तो इसके आधा 25 मीटर यहाँ होगा, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर 30 मीटर। यानी कि मैं यहाँ पहुँच गया और मेरा दोस्त भी इन दोनों के आधे से थोड़ा आगे यहाँ तक पहुँच गया और हम दोनों आदमी यहाँ तक पहुँच गए। जब पहुँचे तो बोल रहा है 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाएं ओर मुड़ गया। यानी कि बायां ओर मेरा मित्र मुड़ गया। अगर मेरा मित्र इस जगह है तो मेरा मित्र का बायां ओर किधर होगा दोस्तों? आपको बता दें, ऐसे लाइन में बायां किधर होगा? नीचे की ओर होगा।
जैसा कि यहाँ पर बता दे, ये दायां का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, बायां का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। बायां की बात करें दोस्तों तो बायां वाला हमारा फिगर ये है, और इधर से जैसे ही आया तो नीचे आएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ से आया कोई तो नीचे की तरफ उसका बायां होगा, उसी प्रकार ये नीचे की तरफ इसका बायां हो गया दोस्तों। और यहाँ पर ये कितना बोल रहा है, 100 मीटर चला, ये बोल रहा है ना, मेरा मित्र बायां ओर मुड़ गया और 100 मीटर चला, यानी सॉरी 10 मीटर चला, सॉरी 10 मीटर चला, इसको 10 मीटर चला दिया। और ये कितना था, 30 मीटर था, और ये भी 30 मीटर था। ठीक है, इतना तक। अब यहाँ तक तो हो गया। अब आगे इसके बाद वह दाएं और मुड़कर 20 मीटर गया। अब यहाँ तक देखिए, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर गया। अब यहाँ तक तो है, लेकिन इसके बाद दायां मुड़ा। अब दायां इधर के कैसा होगा दोस्तों, तो आपको ये फिगर में देखिए, ये नीचे वाले जब जैसे बात होगी और दायां की बात होगी तो दायां इस टाइप में होगा, इधर पश्चिम की ओर होगा दोस्तों। और ये दायां, और मेरा भी दायां किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा दोस्तों। और 20 मीटर का आ रहा है, अगर 10 इसको हम लिए हैं तो इसको दुगुना हम यहाँ पर आ जाएंगे 20 मीटर यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा मेरा, 20 मीटर यहाँ तक आ गया दोस्तों, 20 मीटर तक ये आ गया दायां। इसके बाद वह फिर दाएं और मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया। अब कह रहा है इसके बाद फिर दाएं मुड़ा, यानी कि इधर से तो ठीक ठाक है, यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद अगर दायां की बात कर रहा है तो यहाँ पर फिर देखिए, दायां वाले फिगर में अगर इस तरह से बात करें तो दायां ऊपर होगा, जिस तरह से यहाँ पर है इधर, और इधर का ऊपर वाला हिस्सा दायां है, ये क्योंकि दायां वाला ये फिगर है। तो ये वाला दायां के फिगर यहाँ है, और ये कह रहा है कि फिर उसी सड़क पर आ गया, यानी कि मेरा मित्र जो है ना अब यहाँ पर आ गया दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया। यानी कि यहाँ से 30 मीटर चला, फिर 10 मीटर बायां मुड़ा, उसके बाद फिर 20 मीटर फिर दायां मुड़ा, और फिर दायां मुड़कर फिर इसी सड़क पर आ गया दोस्तों। अब आगे कह रहा है कि उसी सड़क पर मतलब वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है भाई, उसी वही सड़क है ये, इसी यहीं से चलना प्रारंभ किए थे, इसी सड़क से। अब कह रहा है यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो, समान गति कहने का मतलब जब मैं 30 किलोमीटर यहाँ सॉरी जब 30 मीटर मैं यहाँ आया तो मेरा दोस्त भी 30 मीटर यहाँ आया होगा, लेकिन मेरा दोस्त बायां मुड़ गया और मैं जस के तस यहीं रह गया। कह रहा है यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। अब इस स्थान पर यानी कि मेरा दोस्त तो यहाँ आ गया और मैं यहाँ हूँ, इस दोनों के बीच के फासला पूछ रहा है दोस्तों, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम तय किए हैं वो 30 मीटर है। ठीक, और ये जो मेरा मित्र है, जो मेरा मित्र यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी 30 मीटर तय किया है, क्योंकि इसके समांतर ये 30 मीटर किया है। और जब यहाँ से बात करें इस जगह, तो इस दोनों के बीच में मेरा मित्र जो है ना इतना दूर जो तय किया है 20 मीटर तय किया है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इस जगह को हम 20 मीटर इसलिए लिए हैं कि जितना इधर चला है और फिर इतना आकर के इधर फिर उसी रास्ते पर आ गया है, तो हमारा 20 मीटर जो है यहाँ पर जुट जाएगा। तो हमारा मित्र पूरा दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 50 मीटर तय किया है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा मित्र 50 मीटर तय किया है। और मैं यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको हम ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने 30 मीटर तय किया है दोस्तों। यानी कि यहाँ से यहाँ 30 मीटर मैं आया और मेरा दोस्त यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ, इसको हम ऐसे बना सकते हैं 50 मीटर आया। और इस दोनों के बीच, यानी कि अब हम दोनों के बीच कितना दूरी है इसको निकालना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा दूरी 100 मीटर है और हम लोग इतना चल चुके हैं, यानी 50 मीटर मेरा मित्र और 30 मीटर मैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम सिंपल 100 में से 80 माइनस कर दे जितना हम चले हैं, तो हमारे पास 20 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों के बीच की दूरी दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर
4, इसका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों 20 मीटर। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। इसी प्रकार से फिर हम अगले वीडियो में इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन पर हम आएंगे और उसमें हम कुछ और तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बुक का लिखा हुआ क्वेश्चन है, अजय चौहान का बुक है रीजनिंग का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।